किसी भी ज़िले के जब समग्र विकास की हम बात करते हैं तो उस ज़िले की जो तमाम बुनियादी ढांचा है, तमाम जो ज़रूरतें हैं और ख़ास तौर से जो योजनाएं हैं उनको लागू करने की जो जिम्मेदारी होती है वो इस ज़िले के विकास अधिकारी की होती है। तो अब मैं मंच पर जो अगले हमारे अतिथि हैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगी। हमारे बीच में सीडीओ श्री आनंद कुमार शुक्ला जी, मैं चाहूँगी मंच पर आएँ और ज़ोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत हो। आनंद जी, जल भराव जो है वो एक बड़ी दिक्कत है अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए। कई गांवों में नालियां बनी भी हैं लेकिन पानी की निकासी नहीं है। अभी इसका जिक्र हम लोग डीएम मैम के साथ भी कर रहे थे। अकबरपुर में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नालियां जाम हो जाती हैं, पानी सड़क पर रहता है। इसकी असल दिक्कत क्या है? लोग हैं, सीवेज सिस्टम पुराना होना, या फिर कारण क्या है और इसका उपाय क्या है? कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी कोई प्रॉपर सीवेज सिस्टम नहीं है और ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग एसबीएम के तहत मनरेगा राज्य केंद्र वित्त के अंतर्गत हम लोग नालियाँ बनाते हैं और लगभग 8000 नालियाँ हम लोग ने एसबीएम से बनाई हैं। इसमें समस्या आती है विशेष रूप से बरसात के समय में, क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में। तो हम लोग मजदूर लगा करके, सफाई कर्मचारी लगा करके नालियों की सफाई करते हैं ताकि जल भराव ना होने पाए। क्योंकि हम लोग पास में गांव में इतना ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, क्योंकि हर ग्राम पंचायत में 1 या 2 ही सफाई कर्मचारी होते हैं। तो हम लोगों ने रोस्टर बनाया है कि पर्टिकुलर पूर्वा में सोमवार को होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से अलग अलग दिनों में अलग अलग पूर्वे में या नालियों के रोस्टर से हम लोग उनकी सफाई कराते हैं और जल भराव की समस्या का निदान कराते हैं। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि इससे रास्ता है, कीचड़ है, इस समय हम लोग मिट्टी नहीं डाल सकते हैं, तो राबिश डाल करके रास्ते को सुगम बनाया जाता है ताकि लोगों को सुविधा हो सके और समस्याओं का समाधान हो सके। सर, ग्रामीण इलाकों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो बेहद ज़रूरी है और आंगनबाड़ी केंद्रों का सही होना भी ग्रामीण इलाकों के लिए बेहद ज़रूरी है। अंबेडकर नगर में आंगनबाड़ी केंद्रों की जो वास्तविक स्थिति है सर, वो क्या है और कितने केंद्र अपनी बिल्डिंग में चल रहे हैं और कितने किराए या दूसरी बिल्डिंग में? जनपद में 2551 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इसमें से 668 आंगनबाड़ी केंद्र विभाग के हैं जिनकी अपनी बिल्डिंग्स में हैं। 1700 के आसपास हमारे स्कूल्स में चल रहे हैं, 78 पंचायत भवनों में चल रहे हैं और 27 किराए पे चल रहे हैं। जो किराए पे चल रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने 98 प्रस्ताव हम लोगों ने मंगा लिया है राजस्व विभाग से, जिनको हम लोग शासन से भेज करके फंड मिलने के बाद उनको हम लोग बनवा देंगे। इसके अलावा शासन की एक सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र योजना है, इसमें करीब 600 आंगनबाड़ी केंद्र हम लोगों ने लिया है, जिनका कायाकल्प किया गया है, उनका पुनर्निर्माण किया गया है और वहाँ पर एलईडी टीवी हैं, बच्चों के लिए काफ़ी इक्विपमेंट्स हैं, अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं, बाला पेंटिंग है, पानी पीने की व्यवस्था है। तो जो 600 आंगनबाड़ी केंद्र हम लोग सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र में ले करके उनको अच्छी तरीके से व्यवस्थित कर रहे हैं और नए आंगनबाड़ी केंद्र जो बन रहे हैं उनको भी हम लोग एक बेहतर तरीके से मनरेगा के माध्यम से, राज्य वित्त के माध्यम से उनको भी हम लोग सुसज्जित कर रहे हैं ताकि बच्चों का मन लगे और बच्चे आए आंगनबाड़ी केंद्रों में और एंजॉय करें। सर, अगर अम्बेडकर नगर की बात करें तो महिलाओं का आत्मनिर्भर होना बेहद ज़रूरी है। खासतौर से जब हम ग्रामीण महिलाओं की बात करते हैं तो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने को लेकर क्या किया जा रहा है इस जिले में? महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएं हैं। जो एक महत्वपूर्ण विभाग है राष्ट्रीय आजीविका मिशन, जिसको हम देख रहे हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने करीब 15,000 समूह अब तक बनाए हुए हैं, जिसमें करीब 1,70,000 हमने महिलाओं को जोड़ा है इसमें। उसके अंतर्गत 1,22,000 जो हमारे महिला परिवार हैं उनको हम लोग किसी न किसी आजीविका से हम लोगों ने जोड़ दिया है। इसमें अधिकतर जो हमारी महिलाएं हैं, लगभग 1 लाख महिलाएं जो हैं वो कृषि आजीविका से हैं, पशुपालन है, फिशरीज़ हैं और इसके अलावा केयर टेकर के रूप में काम करें। इवन 14 हमारी महिलाएं जो हैं वो परिवहन विभाग में कंडक्टर के रूप में काम कर रही हैं। तो इसके ये तो है ही है, इसके अलावा करीब 5,000 हमारी महिला कैडर है जो समूह सखी के रूप में, आजीविका सखी, बैंक सखी, बीसी सखी, विद्युत सखी के रूप में काम कर रहे हैं। और इवन जो मनरेगा योजना जिसका भी नाम चेंज हो गया है, वीबीजी रामजी हो गया है, उसमें महिला मेट के रूप में भी महिलाएं काम कर रही हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी काम किया है और करीब 12,000 हमारे ऐसे समूह हैं जिनको अब तक हम लोगों ने CIF या रिवॉल्विंग फंड दिया है। RF जो करीब 30,000 होता है और रिवॉल्विंग फंड 1.5 लाख होता है। CCL भी हम लोगों ने बैंक से लोन कराया है ताकि महिलाएं अपने छोटे मोटे रोजगार उद्योग चला सकें। इसके अलावा 51 जगह हम लोगों ने प्रेरणा कैंटीन स्टार्ट किया है
जिससे कि महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। और स्कूलों में कैंटीन हम लोग स्टार्ट किया तो बच्चों को अच्छा भोजन भी मिल रहा है और महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं इसमें। सर, अगर दिसंबर 2025 तक की बात करें, जो आंकड़े हैं, जिले में 34,000 लखपति दीदियां हैं। अब पिछले 7 महीने में अगर इन आंकड़ों की बात की जाए तो ये कितने बढ़ गए हैं? इसमें निरंतर संख्या वृद्धि हो रही है। जैसे कि आपने बताया कि दिसंबर 25 में हम 34,000 थे, आज की डेट में हम करीब 51,000 पहुंच चुके हैं और निरंतर हम लोग प्रगति कर रहे हैं। 63,000 का हम लोगों का टारगेट है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम इस आंकड़े से ज़्यादा बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और अधिक से अधिक लखपति दीदी, और उसके बाद जो टारगेट है कि 10 लाख या महालखपति दीदी की तरफ भी हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो जैसे हमने बताया कि कैसे हम लोग विभिन्न कैडरों को सुशिक्षित कर रहे हैं और विभिन्न रोजगारों से जोड़ रहे हैं, जिसके कारण जो है महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है और एक सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति भी हो रही है, जिसको आप लोग अनुभव कर सकते हैं। सर, अंबेडकर नगर लखपति दीदी योजना की फीडिंग में 96% की प्रगति के साथ जो प्रदेश है वो शीर्ष 100 जिलों में शामिल है। स्वयं सहायता समूह कितने हैं जिससे जो महिलाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं? करीब 15,000 हमारे समूह हैं और इसमें करीब 1,70,000 परिवार इसमें जुड़े हुए हैं और हम लोग टॉप 10 में हैं प्रदेश में, जो लखपति महिलाओं के बनाने में और उनके आजीविका रजिस्टर को मेंटेन करने में। तो जैसा हमने बताया कि अभी तक हम लोग 51,000 बना चुके हैं और 63,000 का हम लोग का लक्ष्य है। हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और अधिक से अधिक महिलाओं को हम लोग लखपति दीदी बनाएंगे, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का जो है मिशन है, निर्देश है। सर, आंकड़े तो बहुत अच्छे हैं ज़िले की अगर बात करें महिलाओं को लेकर, जिस तरीके से लखपति दीदी का हम जिक्र करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ कैसे रहे हैं आप और आने वाले समय में और महिलाएं इससे जुड़े, इसको लेकर हम लोगों ने इसमें ये स्ट्रेटजी बनाई है कि जो हमारी जिनके पास राशन कार्ड है, पात्रगृहस्थी का राशन कार्ड है, अंत्योदय राशन कार्ड है, या जो हमारे मनरेगा के मजदूर हैं, या जिनको प्रधानमंत्री आवास हमने दिया हुआ है, ये अधिकतर ऐसे गरीब परिवारों को ही हम लोग देते हैं। इन घरों की परिवार इन घरों की जो महिलाएं हैं उनको हम लोग समूह से जोड़ रहे हैं, उनको मोबिलाइज कर रहे हैं। गांव में जो हमारे प्रधान हैं, जो आप प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं, कोटेदार हैं, और गांव के जो भी, और हमारी जो सीआरपी होती है, जो हमारी दीदी होती है ट्रेनिंग देने वाली, ये पूरा मोबिलाइजेशन ड्राइव हम लोग चला रहे हैं, गाँव हर गाँव में चला रहे हैं। तो उनको चला करके महिलाओं को हम लोग सुशिक्षित कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि आप समूह से अगर जुड़ेंगे तो क्या फ़ायदे आपको होंगे, कैसे आपका आर्थिक उत्थान होगा, कैसे सोशल चेंज होगा। इसके कारण मोबिलाइजेशन ड्राइव जो चल रही है उसकी वजह से हम लोगों के समूहों की संख्या बढ़ रही है और महिलाएं हमारे आंदोलन के साथ में जुड़ रही हैं। आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।